देखो, आज मैं आपको एक रियलिटी बताने वाला हूँ। रियलिटी ये कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी रिजल्ट्स आपके सामने हैं, जैसी आज आपकी लाइफ चल रही है, उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, आपके पुराने बिलीफ पैटर्न्स। और जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हो कि हमारे बिलीफ पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, लॉ ऑफ यूनिवर्स कैसे काम करता है, तब आप अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार चलाते हो। आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी हमारी लाइफ ऑटो पायलट मोड पे चलती रहती है, हमें पता ही नहीं होता एग्जैक्टली करना क्या है, और हम परेशान होते हैं कि यार मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको उस लूप को समझ में नहीं आ रहा है आपको कि क्या करना है, हमारा माइंड कैसे काम करता है, ये यूनिवर्स कैसे काम करता है। और जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हो तो अपनी लाइफ को अपने अनुसार आप डिज़ाइन कर पाओगे। इसके लिए मैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी करता हूँ, जहाँ पे प्रॉपरली मैं सारी चीज़ें सिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ बैठता हूँ, आपको प्रॉपरली गाइड करता हूँ कि कैसे इन चीज़ों पे कंट्रोल पाया जाता है, कैसे अपने आप को समझा जाता है, कैसे यूनिवर्स को समझा जाता है, अपनी न्यू लाइफ को कैसे डिज़ाइन करना है। तो मैं आपको कुछ स्टेप बता रहा हूँ जिनको आपको फॉलो करना है। इस वीडियो को आखिरी तक देखना, और वीडियो को अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। चलिए जानते हैं उस स्टेप के बारे में, कैसे हमें खुद को समझना है, रिप्रोग्राम करना है, हील करना है। तो पहला स्टेप है खुद को जानना। खुद को जानना, अपने खुद को पहचानो कि आप कौन हो, आप कौन हो, आपके बिलीफ पैटर्न्स क्या हैं, आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, उस प्रॉब्लम का रूट कॉज देखो। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर फल बदलना है तो हमें जड़ बदलना होगा। फल बदलना है तो क्या बदलना होगा? जड़ बदलना होगा। और हमारी भाषा में इसको बोलते हैं कि अगर आपको अपनी रियलिटी को चेंज करना है तो अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना होगा, अपने प्रोग्रामिंग कर काम करना होगा। मतलब मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं इसको कि अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर में जो भी आप चाह रहे हो वो हो, न्यू लाइफ डिज़ाइन करना चाहते हो, कोई गोल है जो आप कंप्लीट करना चाहते हो, कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको काम किस पर करना होगा? अपने प्रोग्रामिंग पर, अपने बिलीफ्स पर, और इसको सिंपल भाषा में कहते हैं अपनी आइडेंटिटी पर। इस पर भी हम बाद में आएंगे। तो पहला समझ में आया कि अपने आप को समझना है, रूट कॉज को, कि कहाँ से एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो रखी है। दूसरा, हील करना। जब आपको समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो रही है, ये प्रॉब्लम ऐसे आ रही है, तो उसको आपको हील करना है। हीलिंग के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं जिन पर काम करता हूँ वो है होपोनोपोनो, EFT, जहाँ से हम हीलिंग की शुरुआत करते हैं, अपने आप को हील करते हैं। हमारे अंदर जो भी बैड मेमोरीज होती हैं, पुराने बिलीफ्स पड़े होते हैं, बैड इमोशंस होते हैं, बैड पास्ट होता है, पुराना पिछली लाइफ में बहुत बुरा हुआ है, उनको भी हील करते हैं। अपने आप को पूरी तरह से खाली करते हैं। किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशन नहीं, किसी भी तरह का नेगेटिव बिलीफ नहीं, नेगेटिव थॉट भी नहीं आ रहे हैं, प्रॉपरली आपके माइंड एकदम पूरी तरह से शांत हो रखता है। ये होता है हीलिंग के बाद। जब आप हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हो तब आता है तीसरा प्रोसेस। वो तीसरा प्रोसेस ये है कि अब अपने आप को आप रिप्रोग्राम करोगे, फिर से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड्स दोगे, उसको रिप्रोग्राम करोगे। पुराने बिलीफ पैटर्न्स जो थे उनको तोड़ करके अब नए बिलीफ पैटर्न्स को इंस्टॉल करना है अपने माइंड के अंदर, और यहीं से मैजिक स्टार्ट हो जाता है। यहीं से मैजिक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपने उन दो स्टेप को अप्लाई किया है जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, खुद को समझना, खुद को हील करना। वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर वो मिस कर दिया तो रिप्रोग्रामिंग काम नहीं करती है। फिर लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, अफर्मेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स यूज करते हैं, बट काम नहीं करता है, क्योंकि उन दो प्रोसेस को स्टेप करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। उसको स्टेप नहीं करना है, ठीक है, उसको स्किप नहीं करना है। पहला खुद को समझना, दूसरा खुद को हील करना, तीसरा रिप्रोग्राम करना। रिप्रोग्रामिंग करोगे, NLP की टेक्निक को मैं यूज करता हूँ आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, इन सब टेक्निक का आप यूज करते हो रिप्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। और फाइनल स्टेप जो आता है आपका मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें फिर काम करना स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर आप जैसी लाइफ चाहोगे वैसी रिजल्ट्स आप क्रिएट कर पाओगे। समझ में आया यहाँ तक? मतलब कि
इन 3-4 स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो तो आप मनचाहा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो। कितना भी आप परेशान क्यों ना हो, आप उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, और यही है रियलिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, अपने प्यारे से दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी वीडियोस तो देख लिया, बट समझ में नहीं आ रहा करना कैसे है। देखो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको अप्लाई करना होगा। मैंने बता तो दिया, बट उस चीज़ को अप्लाई करना होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ पर्सनली बैठूं, आपको प्रॉपरली गाइड करूं इन चीज़ों के ऊपर, तो आप मेरा फ्री बूट कैंप भी ज्वाइन कर सकते हो। मुझे आप पर्सनली डीएम कर सकते हो, जहां पे आपको प्रॉपर लिंक मिल जाएगी, कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा और हमारे सेशंस को आप अटेंड कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।